मुर्दार की हड्डी, सींग, दांत, पट्टे वगैरह इसका बेचना खरीदना, फुक़हा ने इस सिलसिले में क्या तफसील नकल की है, ज़रा इसको देखते हैं। मुर्दार के तमाम तर अज्जा पाक और काबिल इंतिफा फुक़हा ने नकल किया है। चुनांचे जो जानवर मर गया, मसलन गाय, बैल, भैंस, और जो हलाल जानवर थे वो मर गए, बकरा, बकरी, भैंस, ऊँट, दुम्बा वगैरह ये मर गए हैं। अब इस मर जाने की वजह से इसमें खून नहीं है, लिहाजा ये मुर्दार जानवर, इसमें खून तो है नहीं, तो इसकी जो मरा हुआ जानवर है इसका अगर कोई शख्स सींग इस्तेमाल करना चाहे, या इसकी हड्डी या दांत या इसका खुर या इसके जिस्म से बाल या पट्टे वगैरह इस्तेमाल करना चाहता है, तो ये सब उसके लिए काबिल इंतिफा है। इसकी इन सब चीज़ों की तिजारत करना, उनसे ख़रीद व फ़रोख्त करना, इससे पैसा हासिल करना, ये सब जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं। और इन जानवरों की ग़िज़ा की शक्ल देकर, इन जानवरों को जो मर गए हैं ग़िज़ा की शक्ल, इन जानवरों के ग़िज़ा की शक्ल देकर जानवरों को खिलाना भी बिलाशुबा जायज़ है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। ये जो मरा हुआ जानवर है, बकरा, बकरी और कोई, अगर इसको काट करके जानवरों को खिला दिया जाए तो भी इसमें कोई हरज की बात नहीं। मुर्गा, मुर्गी या और भी किसी भी जानवर को अगर खिलाना चाहे तो खिलाने में इसकी इजाज़त है। अगर तिब्बी एतबार से कोई नुकसान हो तो पहले डॉक्टर से इसका मशवरा कर लेना मुनासिब है। चुनांचे मुल्तक़ल अबहर वगैरह में है, ला बैअ जुलूदिल मैता क़ब्ल अद्दिबाग़ व यजूज़ु बअदहु व यंतफ़िउ बिही व युबाउ अज़्मुहा व यंतफ़िउ बिही व कज़ा असबुहा व क़र्नुहा व सूफ़ुहा व शारुहा। इस तरीके की इबारत जो है तफसील से मुल्तक़ल अबहर के अंदर नकल की गई है। मजमुल अनहुर के अंदर किताबुल बुयू बाबुल बैल फासिद, जदीद नुस्खा उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा 85 पर इसको नकल किया है। और बदाए सनाए की इबारत इस सिलसिले में और भी ज़्यादा वाज़ेह है। कहते हैं अम्मल अज्जा अल्लती ला दम फ़ीहा फ़इन कानत सुलबतु कल क़र्न वल अज़्म वस्सिन वल हाफ़िर वल खुफ़ वज़ुल्फ़ वश्शार। इस तरीके की इबारत बिनत से इंदा अस्हाबिना तक बहुत लंबी इबारत है। बदाए सनाए की क्या नाम है, किताबुत तहारा फ़स्ल फ़ी हुक्मिल मैता, जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है, उसकी पहली जिल्द सफ़ा 199, कराची का छपा हुआ नुस्खा उसकी पहली जिल्द सफ़ा 63, मौसूअतुल फ़िक़ह उसकी 40वीं जिल्द सफ़ा 74, तातार खानिया में भी ये इबारत को इस तरीके से अम्मा शारुल मैता व अज़्मुहा व सूफ़ुहा व क़र्नुहा फ़ला बास बिल इंतिफ़ाई बिहा वगैरह जो है इबारत है। फतावा तातार खानिया किताबुल बुयू अल फ़स्लुस साबि फ़ी बैइल मुहर्रमात, ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी 8वीं जिल्द सफ़ा 342, मसला नंबर 12133, मुहीत बुरहानी किताबुल बुयू अल फ़स्लुस सादिस फ़ी मा यजूज़ु बैउहु व मा ला यजूज़ु, जो जदीद छपा हुआ नुस्खा बैरूत का उसकी 9वीं जिल्द सफ़ा 334, मसला नंबर 11998। कोयटा का पुराना छपा हुआ नुस्खा उसकी 7वीं जिल्द सफ़ा 307, फतावा हिंदिया किताबुल बुयू अल बाबुत तासी फ़ी मा यजूज़ु बैउहु व मा ला यजूज़ु अल फ़स्लुल खामिस मतलबु फ़ी बैइल मुहर्रमात के तहत जो है नकल किया है, वहाँ भी देख सकते हैं। ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी पुराना और कोयटा का छपा हुआ नुस्खा उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा 115, जदीद छपा हुआ नुस्खा उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा 116 पर। सुनन दारक़ुतनी में भी इस तरीके की एक इबारत मिलती है, क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कुल ला अजिदु फ़ीमा औहा इला मुहर्रमन अला ताइमी यतअमु अला कुल्लि शैइन मिनल मैता वगैरह जो है इबारत है। सुनन दारक़ुतनी पहली जिल्द सफ़ा 43,
मसला नंबर हदीस नंबर 117 है। शामी की इबारत है शारुल मैता व अज़मुहा व असबुहा। इस तरीके की इबारत जो है कोहस्तानी से नकल किया फतावा शामी किताब तहारा बाबुल मियाँ मतलब फ़ी अहकाम दिबाग। ज़करिया बुगदीपुर देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी पहली जिल्द सफ़ा 359। कराची का छपा हुआ नुस्खा उसकी पहली जिल्द सफ़ा 206 और फतावा कासमिया की 19वीं जिल्द सफ़ा नंबर 348 349 पर नकल किया गया है।